ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तब हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। बुरी घटना भी हमारे साथ इसलिए घटती है ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था लेकिन उनका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता ना। अब वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खाया करता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग ताप रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही है। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई है। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छीन गया। अब मेरा जीना तो यहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर ये तूने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोपड़ी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसरों को देखा। उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी की सीमा ना रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला? मैं इस टापू में फंस गया हूँ। पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर यह यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस ऑफिसर बोला, आप किस सोच में पड़ गए हो? अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था कि उसने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर जा पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं ये झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये कहानी हमें ये बताती है कि जिस चीज़ को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उस मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है,
एक आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे जो प्राचीन भारत में रहते थे। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक शाही परिवार में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। हालांकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और मानव पीड़ा को समाप्त करने का मार्ग खोजने के लिए अपने राजसी जीवन को त्याग दिया। वर्षों के गहन ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्होंने भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, एक प्रमुख विश्व धर्म जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में 4 महान सत्य और 8 गुना पथ सिखाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का दुनिया भर के लाखों लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और वे सत्य और आंतरिक शांति के चाहने वालों को प्रेरित करती रहती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक रूमिदेई अथवा रूमिंदे नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम मायादेवी था जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता माया का देहांत हो गया तथा उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनका पालन पोषण राजसी ऐश्वर्य एवं वैभव के वातावरण में हुआ। उन्हें राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई, परंतु बचपन से ही वे अत्यधिक चिंतनशील स्वभाव के थे। प्रायः एकांत स्थान में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। महात्मा बुद्ध को इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता को गहरी चिंता हुई। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को सांसारिक विषय भोगों में फंसाने की भरपूर कोशिश की। विलासिता की सामग्रियां उन्हें प्रदान की गई। इसी उद्देश्य से 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता ने उनका विवाह शाक्य कुल की एक अत्यंत रूपवती कन्या के साथ कर दिया। इस कन्या का नाम उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना आदि दिया गया है। कालांतर में उनका यशोधरा नाम ही सर्वप्रचलित हुआ। यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। तीनों ऋतुओं में आराम के लिए अलग अलग आवास बनवाए गए तथा इस बात की पूरी व्यवस्था की गई कि वे सांसारिक दुखों के दर्शन न कर सकें। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक विषय भोगों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। भ्रमण के लिए जाते हुए उन्होंने प्रथम बार वृद्ध, द्वितीय बार व्याधिग्रस्त मनुष्य, तृतीय बार एक मृतक तथा अंततः एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा हुआ देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। बुढ़ापा, व्याधि तथा मृत्यु जैसी गंभीर सांसारिक समस्याओं ने महात्मा बुद्ध का हृदय झकझोर दिया और इन समस्याओं के वास्तविक निराकरण के लिए उन्होंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। इस समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में उन्होंने तपस्या की। वह सांख्य दर्शन का आचार्य था तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात था, परंतु यहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे रुद्रक्रामपुत नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुँचे जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास करता था। यहाँ भी उनके अशांत मन को संतोष नहीं मिल सका। खिन्न हो उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया था तो उरुवेला बोधगया नामक स्थान को प्रस्थान किया। यहाँ उनके साथ कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण सन्यासी भी आए थे। अब उन्होंने अकेले तपस्या करने का निश्चय किया। प्रारंभ में उन्होंने कठोर तपस्या की जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया और कायाक्लेश की निस्सारकता का उन्हें आभास हुआ। तब उन्होंने ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी। उन्होंने सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। इस पर उनका अपने साथियों से मतभेद हो गया तथा वे उनका साथ छोड़कर सारनाथ में चले गए। सिद्धार्थ अन्न जल भी ग्रहण करने लगे। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया। इस समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। संसार के हित के लिए उन्होंने धर्म प्रचार करने का निश्चय किया। सारनाथ बनारस में उन्होंने उरुवेला के छूटे हुए 5 ब्राह्मण मिले।
उन्हीं लोगों को बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन किया। वहीं बुद्ध ने संघ की स्थापना भी की। प्रथम 5 शिष्यों के अतिरिक्त अनेक वैश्यों के साथ बनारस का यश नामक धनाढ्य श्रेष्ठी भी बौद्ध होकर संघ का सदस्य बना। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्र में जाकर धर्म प्रचार करने का आदेश दिया। स्वयं बुद्ध ने भी इसके बाद आजीवन धर्म का प्रचार किया। बौद्ध ग्रंथों में मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल, नरेश, प्रसेनजीत आदि राजाओं को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है।